Today we are going to start a new chapter, that how do organisms reproduce. So let's start its reading. Before we discuss the mechanism by which organisms reproduce, let us ask a more basic question: why do organisms reproduce? After all, reproduction is not necessary to maintain the life of an individual organism, unlike the essential life process such as nutrition, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये जो तीन बेसिक प्रोसेस है, जैसे कि न्यूट्रिशन खाना खाना, रेस्पिरेशन सांस लेना और एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट करना, क्योंकि अगर ये तीन प्रोसेस अगर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं हो रही है उसके अंदर, तो वो ऑर्गेनिजम्स की इट मे लीड्स टू दी डेथ। ठीक है, बट जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन को कहा गया है कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस? On the other hand, if an individual organism is going to create more individuals, a lot of its energy will be spent in the process. So why should an individual organism waste energy on a process which does not need to stay alive? It would be interesting to discuss the possible answers in the classroom. तो ये एक इम्पॉर्टेंट और ये नेसेसरी प्रक्रिया क्यों है? अगर ये ज़िंदा रहने के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इस पर अपना एनर्जी वेस्ट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? ठीक है, वॉट एवर द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। देखिए, हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को तभी देख पाते हैं क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करता है। इफ़ देयर विल बी ओनली वन नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, इट इज़ डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस्ड इट्स एग्जिस्टेंस। अगर एक नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर, अगर एक ही जैसा मेंबर जो है वो आपको दिखेगा, तो ये हमें नोटिस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो एक ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इट इज़ द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीशीज़ दैट ब्रिंग देम टू आवर नोटिस। हाउ डू वी नो that two different individual organisms belong to the same species? Usually we say this because they are similar to each other, and thus reproducing organisms create new individuals that look very much like themselves. अब now next question है, do organisms create exact copy of themselves? क्या जो organisms है वो क्या अपनी जैसी exact copy create करते हैं? Organisms look similar because their body designs are similar. जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिमिलर लगते हैं क्योंकि उनकी जो बॉडी की बनावट होती है वो एक जैसी होती है। इफ़ बॉडी डिज़ाइन आर टू बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट ऑफ दीज डिज़ाइन शुड बी सिमिलर। अगर इनकी बॉडी डिज़ाइन सिमिलर है तो जो इनका ब्लूप्रिंट्स हैं वो भी क्या होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए। Thus, reproduction at its most basic level will involve making couples of the blueprints of the body design. In class 9th, we learned that the chromosomes in the nucleus of a cell contain information for the inheritance of features from parents to the next generation in the form of DNA and the molecules. आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स में जो एक मैसेज कैरिंग जीन्स, एक स्मॉल सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं? जीन। जो जीन्स होते हैं उन्हीं के अंदर कोडिंग्स होती हैं जो कि पास ऑन होती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरह। ठीक है, और ये जीन्स के अंदर जो कोडिंग होती है दैट इन द फॉर्म ऑफ द डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। जो सेल न्यूक्लियस में जो डीएनए हो है उसी के पास इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन्स को बनाने की। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड। अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी तो जो प्रोटीन्स जो बन रहे होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर द बॉडी डिज़ाइन। जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं वो अपनी डिफरेंट तरीके की उनकी बॉडी उनका स्ट्रक्चर होता है। देयरफॉर अ बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन इज़ द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी। तो जो बेसिक फंडा जो रिप्रोडक्शन में है वो है डीएनए की कॉपीज़ का बनना। सेल्स यूज़ केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज़ ऑफ देयर डीएनए।
जो सेल्स होते हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होती हैं ताकि डीएनए की कॉपीज़ बन सकें. दिस क्रिएट 2 कॉपीज़ ऑफ द डीएनए इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. इनमें जो है डीएनए की जो है 2 कॉपीज़ बनती है रिप्रोड्यूसिंग सेल में, और ये जो दोनों कॉपीज़ होती हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं. However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work, because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining the life process. Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus, and then the DNA copies separate each with its own cellular apparatus. Effectively, a cell divides to give rise to the 2 new cells. देखिए, जब सेल डिवीज़न होता है तो आपने देखा होगा जो इसके अंदर के क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर सोमैटिक सेल्स में हो रहा होता है तो वही सेम जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम नंबर तरीके से पास ऑन हो जाते हैं, जबकि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स बन रहे होते हैं, यानी जो ऑटोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बन रहे होते हैं, उनमें डीएनए की एक ही कॉपी ही पास ऑन होती है. दीज 2 सेल्स, और जब सेल डिवाइड होता है तो वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, 2 सेल में चेंज हो जाता है. 1 सेल गेट डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स, राइट. These 2 cells are of course similar, but are they likely to be absolutely identical? The answer to this question will depend on how accurately the copying reaction involved occur. No biochemical reaction is absolutely reliable. Therefore, it is only to be expected that the process of copying the DNA will have same variation each time. देखिए क्या बताया गया है. पहला पूछा गया है कि जो 2 सेल्स हो रहे हैं क्या वो सिमिलर होते हैं या फिर वो बिल्कुल मतलब क्या एक दूसरे से बिल्कुल ही रिजेंबल करते हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये आंसर डिपेंड करता है कि किस तरीके से जो रिएक्शंस हैं, कॉपिंग रिएक्शन है 2 सेल्स में वो हुए हैं. इसमें जो बायोकेमिकल जो रिएक्शन होते हैं वो एब्सोल्युटली रिलायबल होते हैं. देयरफॉर ये एक केवल एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो इस प्रोसेस में जो डीएनए की कॉपी बन रही है उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन, हर टाइम पे थोड़ा बहुत का वेरिएशन हो सकता है. एज ए रिजल्ट द डीएनए कॉपी जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल. और इसी वजह से जो डीएनए कॉपीज़ जो बन रही हैं, जो जनरेट हो रही हैं, वो सिमिलर तो हो सकती हैं पर हर बार वो ओरिजिनल नहीं होगी. ठीक. Some of these variation might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits, and such a newborn cell will simply die. Sometimes क्या होता है कि ये जो न्यू डीएनए कॉपी होती हैं वो वर्क नहीं करती हैं सेल के अंदर, और इससे क्या होता है जो न्यूबॉर्न सेल होता है वो डाई भी हो जाता है. On the other hand, there could still be many more variations in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. Thus, the surviving cells are similar to but subtly different from each other. This inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis of evolution, as we will discuss in the next chapter. Now, the importance of variation. Population of organism will well-defined places or niches in the ecosystem. जो organisms हैं जो उनकी populations हैं वो फिक्स है इकोसिस्टम में. इकोसिस्टम क्या होता है? द होल एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स मेक्स आर इकोसिस्टम. सो यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द कंसिस्टेंसी ऑफ द डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिज़ाइन दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज़ दैट पर्टिकुलर नाइट्रेट. तो उन जो हर ऑर्गेनिज्म होता है वो हर हैबिटेट में रहने के लिए उसके पास सब बॉडी के पास उसकी बॉडी में कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उसके हैबिटेट में रहने में उसकी मदद करते हैं. ठीक है. तो जो रिप्रोडक्शन में जो डीएनए है उसकी कॉपिंग की कंसिस्टेंसी जो होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ताकि जो उसकी बॉडी में जो फीचर्स प्रेजेंट हैं उस हैबिटेट में रहने के लिए वो डिस्टर्ब ना हो सके और वो ऑर्गेनिज्म उस हैबिटेट में आराम से रह सके. Reproduction is therefore linked to the stability of the population of the species.
तो हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन का पहला मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन मीन्स द प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स इट्स ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड इज़ कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। मतलब वो प्रोसेस जिसमें कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपनी एग्जैक्ट या एग्जैक्ट नहीं कह सकते, वो आप सेक्सुअल और एसेक्सुअल में पढ़ोगे डिफरेंसेस सब उसमें पता चलेगा। जो ऑफस्प्रिंग्स जो एक इंडिविजुअल होता है वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू अपनी कॉपीज़ प्रोड्यूस करता है, अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। However, Nikes can different change because of the reason beyond the control of all the organism. Nikes मतलब जो places जहाँ where they are living वो places change हो सकती हैं because of some reasons, ठीक है, like climatic factors और any kind of predators factors, ठीक। टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप एंड डाउन। जो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या है? कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरीके से चलता रहता है। वाटर लेवल्स कैन वेरी, वाटर का जो लेवल है वो भी वेरी कर सकता है। और देयर कुड बी मेट्रोइड हिट्स टू थिंक और फ्यू एग्जाम्पल्स, मतलब इस तरीके की कंडीशन हो सकती हैं तो एन ऑर्गेनिज्म कैन चेंज इट्स नाइक। फाइन। इफ़ a population of reproducing organisms were suited to a particular Nike and if the Nike were drastically altered, the population could be wiped out. अगर इस तरीके की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं एक रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वो पर्टिकुलर नाइक में सूट नहीं करती है या उसमें चेंजेस आते हैं किसी तरीके के, तो जो पॉपुलेशन है वो पूरी की पूरी गायब हो सकती है, वाइप्ड आउट हो सकती है। However, if some variation were to be present in a few individuals in these population, there would be some chances for them to survive. Thus, if there were a population of bacteria living in temperate waters, and if the water temperature were to be increased by the global warming, most of these bacteria would die, but the few variant resistant to heat would survive and grow further. Variation is thus यूज़फुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ ओवर टाइम। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर कुछ तरीके के वेरिएशन जो है इन पॉपुलेशन में प्रोड्यूस होते हैं जो उनकी नाइक में उनको हेल्प कर सकते हैं उनके सर्वाइवल में, तो इस तरीके की जो चांसेस हैं वो उनकी सर्वाइवल की चांसेस जो है वो बढ़ सकती हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है और ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर अर्थ का जो इंक्रीज़ होता है तो जो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो वो मर जाएंगे, पर कुछ इस तरीके के बैक्टीरिया जो कि इस हीट के प्रति रेजिस्टेंट हो जाएंगे, दे विल गेट सर्वाइव और वो ग्रो करेंगे। तो इसी वजह से कहा गया है कि जो वेरिएशन है वो सर्वाइवल के लिए स्पीशीज़ के सर्वाइवल्स के लिए टाइम टू टाइम ज़रूरी होता है। Okay, so these are the some question. What is the importance of DNA copying in the reproduction, and why is the variation beneficial to the species but not necessarily in for the individual? इसके answers first of all you all have to do it by yourself. Then in my next class I'll discuss the answers of these questions also. Fine. एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। द इम्पोर्टेंट ऑफ वेरिएशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन से पहले क्या है? डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स? देखिए, जो बेसिक रिप्रोडक्शन का जो मेन फंडा है वो ये है कि जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें डीएनए की कॉपी होती है। जो सेल्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस करते हैं ताकि डीएनए की एग्जैक्ट कॉपीज़ बन सके, और वो 2 कॉपीज़ डीएनए की बनाते हैं रिप्रोड्यूसिंग सेल में, एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, जो कि माइटोसिस या मियोसिस की प्रोसेस के दौरान यानी सेल डिवीज़न की प्रोसेस के दौरान सेपरेट आउट भी हो जाती है। ठीक है। These two cells of course similar, but are they likely to be absolutely identical? The answer is to this question will depend on how accurately the copying reaction involved occur. No biochemical reaction is absolutely reliable. Some of these variation might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits, and such a newborn cell will simply die. On the other hand, there would still be many more variation in the DNA copy that would not lead to such a drastic outcome.
तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिलेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया वाई वेरिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसमें आपको ये जो 8.1.1 का पैराग्राफ है इसमें ये लिखा है, क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं होंगे तो टाइम टू टाइम जो स्पीशीज़ में जो चेंजेस आएंगे वो नहीं आ पाएंगे, ठीक है। पर इंडिविजुअल के हिसाब से एक पॉपुलेशन, एक प्रोजीनी की ग्रोथ के हिसाब से तो वेरिएशन ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अडॉप्टेशंस हो रहे हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के हिसाब से इसलिए नहीं एसेंशियल है, क्योंकि अगर उसमें उस चीज़ को झेलने की क्षमता नहीं होगी तो ऑर्गेनिज्म मे डाई, ठीक। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेरिएशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। ओके, थैंक यू।